हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर। अच्छा, इतनी जल्दी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों लेके आए हैं? क्योंकि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। डिफरेंस के लिए तुम्हें इंटरफेस तो पता है क्या होता है, तो क्या तुम्हें ये पता है एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? इंटरफेस हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा था क्या होता है, ठीक है। आज एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं, जैसे तुम्हारा कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा है या तुम कुछ एक सॉल्यूशन डिजाइन कर रहे थे, ठीक है। और लेट से तुम्हें उसमें आइडिया आया, अरे भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, अरे भाई मैं ये भी कर सकता हूँ। वो आइडिया अभी तुम्हें सोच तो आ गया, लेकिन करना कैसे है नहीं पता भाई तुमको। तो तुमको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आया, मतलब कि तुमको एक इनकम्प्लीट आइडिया आया, पूरा इम्प्लीमेंटेशन करना है वो तुमको समझ ही नहीं आया, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं? CLASSES, ये क्या होती हैं? ये इनकम्प्लीट क्लासेस होती हैं, एज सिंपल एज दैट। इनकम्प्लीट इंटरव्यूअर को क्या बताना है वो मैं बताऊंगा तुम्हें लास्ट में, ठीक है। ये इनकम्प्लीट क्लासेस हैं। इनकम्प्लीट क्लासेस हैं तो इनका यूज क्या है? बहुत बढ़िया यूज है यार इनका। इनका यूज ये है कि अगर तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें करना क्या है उस क्लास से, तो तुम ठीक है बना दो उसको। उसमें क्या दिक्कत है? जावा तुमको कुछ नहीं कहता, तुम्हारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज रख सकता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब कि ये एग्जिस्ट करता है, कैसे करना है नहीं पता अपने को भी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट करके कीवर्ड लगाते हैं और फिर लिखते हैं अपनी क्लास, ठीक है। और क्लास का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। क्लास का नाम क्या लिखें? चलो एनिमल के ऊपर बनाते हैं, NIMAL, ठीक है। एनिमल के ऊपर बनाते हैं। तो क्या होता है इसमें? इसमें सिंपल चीजें होती हैं। ये जो ये है ना कीवर्ड, इसको याद रखना, ये एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल चीजें ही हैं, क्लासेस ही है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनाए जाते हैं। वो क्या होते हैं? जैसे कि अगेन मतलब एक्स्ट्रा क्लास के अंदर अगर कोई मेथड बन रहा है, जैसे अगर नॉर्मल मेथड कैसे बनता है हमारा, हम लिखते हैं वॉइड एनिमल, क्या करते हैं, मेक साउंड, बार्किंग वगैरह कुछ ना कुछ करते हैं ना, या वो बीमार हो जाते हैं कुछ ना कुछ आवाज निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं किसी को पता है? अपने मुंह से निकालते हैं, सबको पता है, लेकिन तुमको थोड़ी पता है। तो अभी के लिए एब्स्ट्रैक्ट है, ABSTRACT, ये भी क्या है? अगेन कीवर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट जहां जहां लगते जाएगा, जावा उसको कहेगा अच्छा ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, इसको ऐसे ही रख देते हैं अभी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा जो भी तुम्हारी क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट बनाई जाती है, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है? जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है ना, उनको यूज करा जाता है उस टाइम पे जब तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन उस चीज का नहीं पता है। तुम्हें पता है ये करना तो है, लेकिन करना कैसे है तुमको नहीं पता है। इनकम्प्लीट क्लासेस होती है। तो इस हिसाब से इसका क्या मतलब हुआ? इनकम्प्लीट है तो क्या इसका ऑब्जेक्ट बनेगा? पहली चीज, यस या नो? यस या नो? तो आंसर है नो। इसका तुम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि क्लास इनकम्प्लीट है। ये जावा इसको मतलब एज इन ऊपर से रीड करेगा और रीड कर लेगा खाली, लेकिन तुम्हें इसमें कुछ करने नहीं देगा। तो अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो तुम इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? इसका मतलब कि तुम्हें इसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा। तो हर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे बनाया गया है? हर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इस तरीके से बनाया गया है कि उसको कोई ना कोई क्लास एक्सटेंड करेगी करेगी। तो लेट सपोज मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूँ क्लास डॉग नाम से, ठीक है। और एक्सटेंड करता हूँ EXTENDS, एक्सटेंड करता हूँ किसको? इस क्लास को, एनिमल क्लास को, जो कि मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ANIMAL, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। इसके बाद क्या करूंगा मैं ये तुमने देखा होगा बहुत ज्यादा, @override, ओवरराइड, OVERRID, इसका मतलब क्या है? ये एक एनोटेशन है। इससे क्या होता है? तुम ये बता रहे हो अपने JVM को, मैं यहाँ पे ओवरराइड करने वाला हूँ किसको? मेक साउंड, मेक साउंड, ठीक है। इस तरीके से तुमने इसको ओवरराइड कराया और इसके अंदर तुमने इसकी डेफिनेशन भी दे दी। सॉरी, ये नहीं आएगा इसमें, अब डेफिनेशन तो दे रहे हैं ना। यहाँ पे क्या आएगा? वुफ, कुत्ता वाव वाव करते हैं ना, वुफ लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको ओवरराइड करा के तुमने इसके अंदर क्लास करा दी। तो इससे क्या पता चला? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पहली चीज, इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता तो इसका मतलब क्या है कि ये बनी ही एक्सटेंड होने के लिए है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन सकते हैं, और क्या हो सकता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ नॉर्मल मेथड भी बन सकते हैं इसके अंदर। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको मतलब बनाना पड़ेगा पूरा अपना, हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहेंगे। नॉर्मल मेथड कुछ भी, कुत्ता स्लीप कैसे करता है तुमने आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। स्लीप कैसे करता है तुमको आइडेंटिफिकेशन है इस चीज का, तुमने यहाँ पे बनाया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने स्लीपिंग लिख दिया, चलिए PING, लेकिन ये तो तुमने यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं किया, इसकी डेफिनेशन भी दी है पूरी, ठीक है। तो ये इस टाइप के मेथड जो होते हैं, इनको, ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर वैलिड है, ठीक है। वैलिड है ये। जबकि अच्छा, हम इसको डिफरेंस में पढ़ेंगे, इंटरफेस में ये सब वैलिडेशन में नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको वैलिडेट कर सकते हो। अब ये भी कर दिया तुमने। इसमें एक चीज और देखो, एक टर्म निकल के आता है। जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर पूरा फंक्शन तुम्हारा डिफाइन हो जाता है ना, इसको कहा जाता है कॉन्क्रीट मेथड, CONCREAT,
METHOD, मेथड, METHOD, ये एक मतलब जस्ट नाम दे दिया है सिलेबस बढ़ाने के लिए बच्चों का, और कुछ नहीं। कंक्रीट मेथड क्या होते हैं, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंक्रीट मेथड, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। कंक्रीट मेथड वो मेथड है जो कि किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर पड़े हुए हैं और पूरे डिफाइंड है, ठीक है, उनको कंक्रीट बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? 3-4 पॉइंट हो गए। और इसके अंदर हाँ, हम कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। ये नॉर्मल क्लास वैसे तो इनकम्प्लीट क्लास होती है, लेकिन कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं इसका। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, वैल्यू सेट करवा सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं वो मैंने तुमको बता दिया। इनहेरिटेंस सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, वो भी बता दिया। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओवरऑल समझ में आई। तो अब इंटरव्यूअर को क्या बताना है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर तुम बोलोगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो है जावा में जो कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ डिजाइन करी गई है और इनकम्प्लीट रहती है पूरे लाइफ टाइम में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसके सारे मेथड डिफाइन हो कहीं ना कहीं, लेकिन ये क्लासेस क्या होती हैं, ये क्लासेस बनाई गई हैं एक्सटेंड होने के लिए। ठीक है, तो जो क्लास इनको एक्सटेंड कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो भी इनका इम्प्लीमेंटेशन पूरा करेंगी, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अच्छा, तो नॉर्मल क्लास से फर्क क्या है? नॉर्मल क्लास से फर्क ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि इनकम्प्लीट क्लास है, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता इन क्लासेस का। इसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, इसके अंदर आप नॉर्मल मेथड्स भी बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जन्म इसीलिए हुआ था क्योंकि नॉर्मल क्लास के अंदर आप एक ऐसा कोई मेथड नहीं बना सकते इस तरीके का। ठीक है, तो इस वजह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाया गया था। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिले।